एक नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है कि पट प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि पट क्या है, धातु है, और कत्वा क्या है, प्रत्यय है। यानी जब भी आपको प्रत्यय का क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय का कुछ न कुछ हिस्सा का लोप होता है। यानी कत्वा प्रत्यय जो है तो ये कत्वा प्रत्यय का लोप हो जाता है, क का लोप हो जाता है लसक व तद्धित सूत्र से। यानी इसमें त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, आपको याद रखना है। तो कत्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है। तो अब देखिए पट धातु से जब आप कत्वा जोड़िएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? पठित्वा। यानी पट धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़िएगा ना तो उसमें ईट का आगम होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विष्णु प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें विष्णु क्या है? शब्द है, और इसमें अन क्या है? प्रत्यय है। ये तद्धित प्रत्यय का क्वेश्चन है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को ध्यान रखिएगा तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये तद्धित प्रत्यय का क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है कि विष्णु प्लस अन से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा वैष्णव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए विष्णु में जो ई है ना, ई को वृद्धि हो जाता है, यानी वृद्धि होने का मतलब कि आय हो जाता है, ऐनक वाला ए। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा? वैष्णव। 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। यानी दीर्घतम शब्द है और इसमें पूछा गया है कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको प्रत्यय पूछे तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय का कुछ न कुछ हिस्सा का लोप होता है। यानी ऑप्शन ए में जो तम प्रत्यय है इसमें म का लोप हो जाएगा और तमह बचेगा शेष पुल्लिंग में, और फिर तमा बचेगा शेष स्त्रीलिंग में, और तमम बचेगा शेष किसमें? तो नपुंसक लिंग में। आपको याद रखना है। इस तरह से आपका सही आंसर, क्योंकि यहाँ शेष क्या बचा है? तमह शेष बचा है, और तम प्रत्यय के पुल्लिंग में तमह शेष बचता है लोप होकर के। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। क्या पूछा गया है कि सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। तो सही आंसर होगा सेव मानव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सानच प्रत्यय में मानह, माना, मानम शेष बचता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो याद रखना है कि तल प्रत्यय में ता शेष बचता है, तो सुंदर में जब आप ता जोड़िएगा ना तो इसका सही आंसर होगा सुंदरता। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्री प्लस तबियत से कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रखिएगा तबियत प्रत्यय के कुछ न कुछ हिस्सा का लोप होता है। यानी तबियत प्रत्यय के तो का लोप होगा हल्यंत्यम सूत्र से, इसमें शेष बचेगा तव्य। यानी पुल्लिंग में जब रूप चलाइएगा ना तो पुल्लिंग में तव्य शेष बचेगा, स्त्रीलिंग में तव्या शेष बचेगा, और नपुंसक लिंग में क्या शेष बचेगा? तो नपुंसक लिंग में तव्यम शेष बचेगा। तो अब ये बनेगा कैसे? क्री धातु और तबियत प्रत्यय। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि क्री धातु है और तबियत प्रत्यय है। तो तबियत प्रत्यय में ध्यान रखना है कि तव्य, तव्या, तव्यम शेष बचता है। तो इसमें ऑप्शन ए में देखिए तव्य नहीं है, तव्यान्यम नहीं है, यानी तव्य, तव्या कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यानी आपसे नपुंसक लिंग का रूप पूछा गया है, यानी आपको क्या करना है? तो क्री धातु से नपुंसक वाले रूप को क्या करना है? तो जोड़ना है। तो नपुंसक लिंग में क्या बनता है? तव्यम। यानी क्री धातु से आपको क्या जोड़ना है? तो तव्यम जोड़ना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा क्री में जो ये री है ना, ये री को और आदेश हो जाता है गुण संधि के नियम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्तव्यम। यानी ध्यान रखिएगा कि ये री को और आदेश जो हो जाएगा ना तो रो जाकर के मूड़े पर बैठ जाएगा। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पठितवती में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा पठितवती में कौन सा प्रत्यय है। तो पठितवती में कत्वतु प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लघुता पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है। तो आपको ध्यान रखना है कि लघुता पद में तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि तल प्रत्यय में ता शेष बचता है। ध्यान रखिएगा तो ता यहाँ है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि कोकिला में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा कोकिला में टाप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि कोकिल प्लस टाप से ये शब्द बनता है। किससे बनता है? तो कोकिल प्लस टाप से ये बनता है।
तो ध्यान रखिएगा, ये टाप प्रत्यय के प का लोप हो जाता है, ट का लोप हो जाता है, आ बचता है शेष। तो कोकिला में याद रखिएगा टाप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भू प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। कत्वा प्रत्यय यानी प्रत्यय का कुछ न कुछ हिस्सा का लोप होगा, तो कत्वा प्रत्यय के क का लोप होगा, त्वा बचेगा शेष, तो भू से त्वा जोड़िएगा तो बनेगा भूतवा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि के लिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है, यानी आपसे पूछा गया है कि के लिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं, यानी संस्कृत व्याकरण में स्त्री प्रत्यय कितने हैं, यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय कितने हैं। तो याद रखिएगा स्त्री प्रत्यय 8 हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टाप, डाप, चाप आदि इस तरह से 8 प्रत्यय होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। में जो 6 हैं तो ध्यान रखिएगा ये 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो 6 कारक होते हैं। ध्यान रखिएगा संस्कृत में 10 लकार होते हैं। 10 क्या होते हैं, तो 10 लकार होते हैं। हिंदी में जो 25 है, ये 25 ध्यान रखिएगा संस्कृत में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो कि क से म तक में होते हैं। आगे ध्यान रखिएगा 13 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा गमनम में लयुट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। लयुट प्रत्यय के ट का लोप होता है, ल का लोप होता है, यू बचता है शेष, और यू को अन आदेश हो जाता है। और ध्यान रखिएगा किस सूत्र से, तो युवोर नाको सूत्र से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यानी आपको याद रखना है कि लयुट प्रत्यय में अनम शेष बचता है, तो किसी भी शब्द के अंत में अगर अनम लगा हो तो उसमें आप लयुट प्रत्यय लगाइएगा। भूतरम में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि ऑप्शन ए में जो ये मयट है, मयट प्रत्यय का ट का लोप हो जाएगा, तो मयह मया मयम शेष बचेगा। यहाँ देख लीजिए मयह मया मयम नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो तरफ है, तरफ प्रत्यय का प का लोप होगा, तरह तरात्रम शेष बचेगा, तो यहाँ तरह तरात्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कि 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि हस प्लस कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कत्वतु प्रत्यय में भी वान और मान शेष बचता है, क्या होगा हसितवान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है कि नदी में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा कि नदी में गीप प्रत्यय है। नदी में कौन सा प्रत्यय है, तो गीप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे पूछा है 17 नंबर का प्रश्न कि गम प्लस तबियत से कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रखिएगा तबियत प्रत्यय में तो का लोप हो जाएगा, बचेगा शेष बचेगा तब्यह तब्या तब्यम। तो ध्यान रखिएगा तब्यह तब्या तब नहीं ऑप्शन में है, यानी आपसे नपुंसक लिंग का पूछा गया है, तो नपुंसक लिंग में तब्यम शेष बचता है। नपुंसक लिंग में क्या शेष बचता है, तब्यम। तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए में देखिए तब्यम यहाँ शेष बचा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये ध्यान रखिएगा ये गम जो है ना, ये गम धातु में मोह के स्थान पर नो हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आप नो देख रहे हैं। आगे ध्यान रखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भवनियम में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखना है कि भवनियम में यहाँ अंत में क्या है, अनियम है, यानी अनियर प्रत्यय के र का लोप होकर के पुल्लिंग में अनियह बचता है शेष, स्त्रीलिंग में अनिया बचता है शेष, और नपुंसक लिंग में अनियम बचता है शेष। क्या याद रखना है कि अनियम बचता है शेष नपुंसक लिंग में। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे ध्यान दें 19 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आगत्य में प्रत्यय है। क्या पूछा गया है कि आगत्य में प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा आगत्य में लय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि लय प्रत्यय में प का लोप हो जाता है, ल का लोप हो जाता है, यो बचता है शेष। तो यहाँ देखिए यो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे ध्यान रखिएगा जब यत प्रत्यय जुड़ता है ना धातु के साथ, तो धातु के स्वर को गुण हो जाता है, यहाँ गुण नहीं हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे ध्यान रखिए 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो ध्यान रखिएगा साधक के अंत में क्या है, क है, तो क से पहले जो स्वर रहता है ना उसमें छोटी ई का मात्रा जोड़ा जाता है। शब्द के अंत में जब क रहता है तो ध्यान रखिएगा ह्रस्व ई का मात्रा जोड़ा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा गमनम में कौन सा प्रत्यय है, लयुट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए पूछा है 22 नंबर का कि मूर्खा में स्त्री
प्रत्यय हैं, तो ध्यान रखिएगा मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूरे अच्छे से देख लीजिए प्रश्न, आपको इस क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है और आएगा भी, ऐसा मेरा विश्वास है।